आप सभी का मैजिक डे 10 में। आज हमारा इस मैजिकल चैलेंज का डे 10 है। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पहले 12 दिन हम अपने जीवन में इस जादू को एक्टिवेट करेंगे। अलग अलग तरीके से हम ग्रेटिट्यूड रूपी जादू को अपने जीवन में जागृत करके मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। जादुई मंत्र क्या है? ग्रेटिट्यूड। और उससे हम अपने जीवन के जादू को एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं। अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों के लिए हम अब तक 9 दिन में ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं। पहले दिन हमने ब्लेसिंग्स काउंट की, अपनी हर रोज हमने 10 ब्लेसिंग्स लिखी। दूसरे दिन हमने क्या किया? मैजिकल स्टोन का अपने, देखो मैंने तो सिंगिंग बाउल के अंदर रख रखी है, क्योंकि मैं सुबह उठते ही यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ दिख जाती है, और रात को भी मोस्टली मैं यहीं से जाके फिर सोती हूँ। मैंने अपना स्टोन सिंगिंग बाउल के अंदर रख रखा है, और ये इसकी एनर्जी से और एनर्जाइज होता रहता है। और मैं इसको जब मुझे मन करता है, टाइम मिलता है, मैं एनर्जाइज कर देती हूँ। आप लोगों को शायद साउंड आएगी नहीं इसकी सुनाई, किसी को आए तो बताना। मैम आ रही है, मैम आ रही है, महसूस हो रही है मैम, सुनाई दे रहा है मैम। हाँ, तो मैं तो इसमें रखती हूँ। ठीक है, तो हमने सेकंड डे क्या किया? फिर से अपनी ब्लेसिंग्स को, आज पूरे दिन में जो अच्छा हुआ उसको काउंट किया। फिर हमने अपनी स्वास्थ्य के लिए किया, रिश्तों के लिए किया, धन के लिए किया, अपने घर की हर चीज के लिए किया, अपने रिश्तों के साथ साथ अपने प्रोफेशन के लिए किया, नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए किया ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल, और हमने कल अपने बिल्स के लिए किया। अब आगे नेक्स्ट क्या है? वो है, आज पूरे दिन हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी ना कभी हमारे लिए कोई भी सर्विस दी हो। मम्मी हमारी खाना बनाती हैं या पत्नी खाना बनाती है, उसके उनके लिए, पति हमारे लिए धन अर्जित करके लाते हैं, उनके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा ये विशेषकर है कर्मचारियों के लिए। जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे हाउस हेल्प है, चाहे वो सब्जी वाला है जो घर के दरवाजे तक हमारे लिए सब्जी लेके आया, किसी बैंक गए हैं तो बैंक के कर्मचारी हैं, कहीं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो वो टिकट जो काट रहा है वो है, या उस व्हीकल का ड्राइवर है। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उस हॉस्पिटल की साफ सफाई करने वाले लोग हैं, स्ट्रीट की सफाई करने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई ना कोई सर्विस देके हमें फायदा पहुंचाया है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो आज अपनी उस डायरी में ऐसे 10 लोगों को याद करेंगे। अगर उनका नाम पता है तो नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उनकी उस सर्विस को याद कर सकते हैं। मतलब मैं अपने सब्जी वाले को धन्यवाद देती हूँ, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो वो धन्यवाद किस लिए धन्यवाद देना है और उनसे क्या सर्विस मिली है, उस सर्विस को याद करना है, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। सब्जी वाले को के लिए मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, हे ईश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सब्जी वाले को, क्योंकि वो हर रोज ताजी सब्जियां मेरे घर के बाहर तक पहुंचा देते हैं, जिससे मुझे फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, अपने परिवार के लिए मैं अच्छा खाना बना पाती हूँ, वरना मुझे कितनी दूर जाके सब्जियां लानी पड़ती। तो मैं उन्हें इसलिए धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही वो जो हॉस्पिटल की नर्स है या हॉस्पिटल के कंपाउंडर हैं, जब हम जाते हैं तो वो हमारी देखभाल करती हैं, हमारे लिए डॉक्टर से मिलने का सारा प्रोसीजर आसान बनाती हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी को, डॉक्टर्स को, नर्स को। ऐसे करके आज 10 लोगों को, कम से कम, ज्यादा होते हैं चलने देना है, जब तक याद आता चला जाए। जो घर में हाउस हेल्प आती है हमारी, उनको धन्यवाद देना है। वो सुबह सुबह आके हमारा घर साफ करके जाती हैं। हम ये सोच के देखिए कि किसी दूसरे के घर जाके साफ करना, उसका घर, उसकी गंदगी, वो कितना टफ जॉब होता है, लेकिन वो लोग हमारे लिए करती हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि उनको जरूरत है पैसे की, उनकी मजबूरी है इसलिए करते हैं, लेकिन होता तो है ही ना, मजबूरी होने के बावजूद भी वो टफ तो होता ही है। तो वो हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, वो चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, हमें वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन्हें भी हमें ग्रेटिट्यूड देना है। ऐसे करके हमें 10 लोगों को जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सर्विस दिए हैं, उनको हमें ग्रेटिट्यूड देना है। कर्मचारी स्टेटस वाले लोगों को देना है खासतौर पर।
10 लोगों को। क्लियर हो गया सभी को? सुबह हमने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट की होंगी, जो भी हमारा रजिस्टर या हमारा ग्रेटिट्यूड जनरल है, उसमें हमने आगे जितनी भी अब तक लिखी हैं 90 के आसपास हो गई होंगी सबकी। आज की मिला के 100 हो जानी चाहिए। जिसकी कम है वो बैठो और ध्यान से सोचो, आगे उसमें ऐड कर लो। अगर किसी के 80 हो रहे हैं तो वो और सोच सकता है कि और कौन सी मैं ऐड कर सकती हूँ, वो आप उसमें बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे करना है। फिर क्या करना है हमें? आज पूरे दिन सामने से जिन्हें बोल सकते हैं उन्हें हम सामने से भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम सामने से नहीं बोल सकते उन्हें हम मन ही मन बोलेंगे। और इस अपनी जनरल जो हमने बनाया ग्रेटिट्यूड का, जिसमें हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसमें डे 10 डाल के हम आज अपने उन 10 लोगों को ग्रेटिट्यूड देंगे जिन्होंने हमारे जीवन में कोई ना कोई सर्विस दी है। और फिर रात को वही अपना मैजिकल स्टोन अपने हाथ में लेके आज पूरे दिन में क्या बेस्ट हुआ, कौन कौन सी चीजें बहुत अच्छी हुई, और उनमें से किसी एक अच्छी चीज के लिए जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ, या दो के लिए मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ, उन चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड देंगे रात को। तो ठीक है, आज हमारी 3 एक्टिविटी हो गई। पहली वाली एक्टिविटी क्या हुई? हमने सुबह अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके लिखी। दूसरी हमारी हो गई, हमने आज उन लोगों को ग्रेटिट्यूड पे किया जिन्होंने हमें कोई ना कोई सर्विस दी है। उसके बाद में हमने क्या किया? नेक्स्ट हमने रात को सोने से पहले आज पूरे जीवन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, आज पूरे दिन में से कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई, उन्हें काउंट किया और उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ठीक है, आज का पूरा ये हमारी एक्टिविटी है। यहाँ तक कि किसी चीज में किसी को कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन, कोई जानकारी, कोई क्वेश्चन, कुछ शेयरिंग बताएं। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा 11वें दिन का भी बता के जाऊंगी कि 11वें दिन क्योंकि सुबह उठते ही करना है। अनम्यूट करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम मैं ना 2-4 दिन से सच में नहीं कर पा रही हूँ कोई भी एक्टिविटी ये अब जादू एक वाली। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यस मैम।
मेरी आवाज आ रही है सबको? एक्चुअली वो वाला फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उससे उस वाले फोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था अभी, तो मैं दूसरे नंबर से कनेक्ट की हूँ। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, यस यस। मैम। चलिए एक सेकंड जी, बताएं। अब वो रिकॉर्डिंग भी सारी रुक गई बीच में। चलिए चलिए, आप लोग इतने शेयरिंग करिए, इतने अभी वो वाला फोन कनेक्ट कर रहा है बेटा, वो हो जाएगा तो फिर मैं भी चल रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए चलिए बताएं, एक्सक्यूज क्या मी कह रही मैम, थी आप पूजा जी? मैं ये बोल रही थी मैम कि जब मैंने स्टार्टिंग में ना कितने 6 दिन तो मैंने कंटिन्यू करे मैम, फिर बाद में ना मेरे ना कंटिन्यू नहीं हो पाए, तो मैम मैं रीस्टार्ट करना चाहती हूँ इसको, इस एक्टिविटी को, तो मैं कर सकती हूँ ना मैम? आप ऐसा करो, आप रीस्टार्ट कर लो, आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, आप लाइव सेशन भी सुन सकते हो मेरा, जैसे उस आज का चल रहा है, लेकिन वो यस जो आपके मैम। पास डे 1 से, हाँ, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग के तो साथ आप साथ मैं लाइव भी मैं अटेंड कर ही रही हूँ मैम, विदाउट फेल वो भी। नहीं तो आप उसी सीक्वेंस में, जो आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है भाई, आपके पास सारे वीडियोस ऑनलाइन होंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप डे 1 डे एक्टिविटी उसके हिसाब से कर लो। यस मैम, ओके मैम। अब से आप 28 दिन काउंट करके आगे कर लो, ये कह रही हूँ। ओके। अगर एक दिन छूटा है, 1-2 दिन छूटा है अगर आपका, तो जैसे आज डे 10 है, तो आप डे 7 से शुरू कर लो। अगर आपने सॉरी डे 6 और 7 तक आपने कर रखा है ऑलरेडी, तो आप 7 वाले को रिपीट कर लो, 8 9, फिर वो दो 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 दिन का करके कर लेना। जैसे आज 7 करोगे और 10 करोगे, फिर कल को 8 करोगे और 11 कर लोगे, ऐसे करके वो 3 दिन का जो बीच में गैप है वो कवर अप हो जाएगा। दूसरा छूटे। तरीका है, आप डे 1 से रीस्टार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंप्लीशन 28 दिन जो होगा, जब आपके पूरे होंगे तब हो जाएगा। मकसद तो जादू से है ना, जादू क्रिएट हो हमारे जीवन में, वो इस चीज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस डेट पे कौन सा दिन किया। ठीक है उमा जी? क्लियर मैम, थैंक यू। आई होप। यस हेलो, मैम, क्लियर हो गया। यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मुझे लगता है मेरी सारी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। चलिए, अभी डे 11 को क्या करना है वो थोड़ा सा समझेंगे, ताकि कल का दिन हम दिन निकलते ही एक्टिविटी को शुरुआत कर दें, क्योंकि वैसे तो ये आज रात में पढ़ना है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, ग्रुप में रात को ऑडियो बना के डालूंगी कि आपको क्या करना है। आज पूरा दिन आप इसी में रहिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। डे 10 की एक्टिविटी करिए, और ग्रेटिट्यूड ग्रुप में मैं रात को 8 बजे के आसपास आपको डे 11 के लिए क्या रिमाइंडर देना है वो डाल दूंगी। ठीक है, सब लोग चेक कर लीजिएगा, या आज तो वैसे भी पूर्णिमा वाला सेशन होगा, उसमें भी आ जाएंगे जो लोग, उन्हें मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी मैं ग्रुप में ऑडियो बना के डाल दूंगी सभी को डे 11 के लिए रिमाइंडर। ठीक है? यस मैम, यस। एक्सक्यूज मी मैम, चलिए, किसी को कुछ और क्वेश्चन या शेयरिंग? मैम जो हमें रात में बाउल में पानी रखना है वो कांच के बाउल में रखना है? वो आज के लिए करना है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। मैम कांच के उसे बाउल में रखना है आज और पानी? कल 2 दिन। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि कांच के बाउल में रखना है पानी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, एक्चुअली मेरा वो फोन आ जाए 1 मिनट के लिए तो मैं सुन पाऊंगी, इस वाले फोन में आवाज नहीं आ रही ढंग से। मैम मैं मैसेज कर दूं? कर दीजिए, मैम को आवाज नहीं आ रही शायद ना। करती हूँ। हाँ, अब बोलिए।
मैम मैं ये आप पूछ रही पूछिए, थी कि क्या पूछना है? जो हाथ में रखना है मैम वो किस समय रखना है और कांच के बाउल में रखना है या किसी भी बाउल में रख सकते हैं? कोशिश करें कांच के बाउल में रखें, और रात में रखना है, जैसे जब लगता है कि दिन छिपने के बाद जब तारे निकलने का समय होता है, जैसे उस वक्त रखना है। ओपन। जहां पर चांद की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइट आ रही हो, कोई विंडो हो सकती है, बालकनी हो सकती है, छत पे रख सकते हो, आंगन है किसी का आंगन, जहां पर भी चांद की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइट आ रही हो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू मैम। चलिए, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम आप दिखाई नहीं दे रहे। वो मैंने वीडियो ऑफ किया है क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा मैम, ग्लास बॉटल भी रख सकते हैं ना? रख तो सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि हम बाउल रखें। वो एक ठीक। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका, और ठीक है। उसमें मतलब ज्यादा ज्यादा पानी के ऊपर ज्यादा रोशनी आएगी, तो वो ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा। रखने के लिए हम बॉटल रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल हम रख सकते ओके मैम, थैंक यू मैम। हैं ना बेटा। एक सेकंड होल्ड करो। अब मैं नजर आ रही हूँ? यस मैम। आपकी आवाज इको हो रही है शायद। अब सही हो जाएगी। वो मैंने अब उस वाले फोन से डिस्कनेक्ट किया है, ऑफ करने के बावजूद भी चल रहा था वो। चलिए, अब आप पूछिए, क्या किसी का कोई सवाल है क्या? क्योंकि वो मुझे उस समय सुनाई नहीं दे रहा था, अब मैं और सुन भी पा रही हूँ और आप लोग मुझे देख भी पा रहे हैं। बताएं, क्या पूछ रहे थे? आज क्या करना है? आज क्या करना है? आज टेस्टिंग अच्छी खासी हो रही है हम लोगों की पेशेंस की टेस्टिंग। चलिए, अब नहीं होगी इको, मैंने उसको ऑफ ही कर दिया दूसरे वाले नंबर को। आज क्या करना है वो पूरे दिन क्लियर हो गया सबको? यस मैम, हो गया। 11 का बता सकते हैं तो बता दीजिए थोड़ा बहुत, क्या करना होगा? मॉर्निंग से स्टार्ट करना है अगर असल में तो। दोनों चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, माइनर सी चीजें। कल क्या करना है, सुबह जैसे ही आंख खुले, आंख खुलने के बाद जिस भी चीज का आप उपयोग करें, जो भी छुएं, उठे, बिस्तर पे है सबसे पहले तो बिस्तर को धन्यवाद देना है, बेड को देना है, चादर को देना है, अपने पिल्लो को देना है, कोई ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है उसको देना है, एसी चल रहा है उसको देना है, पंखा चल रहा है उसको देना है, जिस घर में जिस रूम में है उसको धन्यवाद देना है। पैर नीचे किए तो अपने फुटवेयर को धन्यवाद देना है, वॉशरूम जा रहे हैं तो उस गेट को धन्यवाद देना है, टैप को धन्यवाद देना है। मतलब जो भी कुछ आपने टच किया, जो भी आपके शरीर के संपर्क में चीजें आई, वस्तुएं आई, उस हर वस्तु को कल आंख खुलने के बाद से ही धन्यवाद देना शुरू करना है। अपनी नोटबुक उठाई, पेन उठाया जिसपे हमने ब्लेसिंग्स लिखी, उस पेन को, उस नोटबुक को हमें धन्यवाद देना है। कल वस्तुओं को धन्यवाद देना है, जो भी चीजें हम अपने उपयोग में ला रहे हैं उन सारी वस्तुओं को हमें धन्यवाद देना है। तो इसलिए कल सुबह उठते ही ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो रात में रिमाइंडर दे के सोएंगे कि सुबह ये करना है, तो हमारा अवचेतन मन हमें जागृत रखेगा, हमें जगाएगा। अलार्म बजा तो अलार्म बजते ही फोन को धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है,
मैं रात को सोई और सुबह सहजता से मेरी आंखें खुल गई। न जाने कितने लोग कल रात मेरे साथ सोए, आज उनकी आंखें नहीं खुली। इस पूरे विश्व में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी आंखें खुली हैं, मेरा धड़कनें चल रही हैं, मैं जीवित हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, सब स्वस्थ हैं। तो हे ईश्वर, आपको धन्यवाद। तो सुबह बिल्कुल आंख खुलने से ही वस्तुओं को धन्यवाद देना शुरू कर देना है। ये कल का टास्क है हमारा। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू कल मैम। पूरे दिन कैसे करना है, कैसे देते रहेंगे, वो हम कल के सेशन में प्रैक्टिकली देंगे, एक एक चीज को धन्यवाद। आज उन लोगों को धन्यवाद देना है और कम से कम 10 लोगों की लिस्ट बनानी है, कम से कम उनका नाम या उनका प्रोफेशन लिख के उन्होंने मुझे क्या क्या सर्विस दी, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, उसमें हमें उनका नाम लिखते जाना। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। रात का मैंने कितने बजे का समय डाला हुआ है, कोई किसी को याद है? मैंने 9 बजे का समय दिया है या 9:30 का? मैम 9 बजे का। 9 बजे का, 9 बजे का है, मैंने भी चेक कर लिया। तो रात को 9 बजे हम लोग पूर्णिमा ध्यान के लिए मिलेंगे। बस वो ध्यान ही रहेगा आधे घंटे का। अगर बाई चांस किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज वो 5-7 मिनट की मेरी टॉक और बाकी पूरा मेडिटेशन रहेगा पूर्णिमा पे। तो जो लोग भी आए, और कोई भी अगर आ सकते हैं आपके साथ तो आप उन लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं रात में और इस मेडिटेशन के लिए। पूर्णिमा ध्यान, पूर्णिमा मतलब पूर्ण होना, चांद जैसे पूर्ण होता है हर तरफ, हमारे जीवन में भी कुछ पूर्ण होगा तो नई शुरुआतें होंगी, तो उसके लिए वो ध्यान होता है, बेहतरीन ध्यान है वो। तो हम सभी करेंगे रात को 9 बजे। बाकी आज पूरे दिन हम इस एक्टिविटी के लिखेंगे भी, और जिन जिन का याद आता जाएगा उन्हें मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है,